ना ये ज़मीं होती और ना ही ये आसमां होता अगर माँ तुम न होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जो कि है एक माँ की। डाकिया जोर से आवाज लगाता है, अरे माँ जी सुनती हो, चिट्ठी आई है आपके शहर से। माँ कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरी चिट्ठी डाकिया बाबू, किसने भेजी है इस बुढ़िया को चिट्ठी? जरा पढ़ के तो बताओ क्या लिखा है इसमें। डाकिया कहता है, हाँ जरूर से। अरे बधाई हो माँ जी, बधाई हो, आपके बेटे की चिट्ठी आई है शहर से। लिखता है कि बहुत जल्द ही आएगा आपको अपने साथ ले जाने के लिए। माँ जैसे ही इस बात को सुनती है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। वो कहती है, डाकिए बाबू, क्या सच कह रहे हो? क्या सच में मेरा बेटा मुझे ले जाने आएगा? मेरी तो आंखें तरस गई मेरे लल्ला को देखने के लिए। न जाने कितने बरस बीत गए। देखते ही देखते समय बीत जाता है और एक दिन संध्या के समय बेटा अपनी माँ को आवाज देता है, मेरी प्यारी माँ, देखो कौन आया है तुमसे मिलने, जल्दी जल्दी बाहर आओ। माँ जैसे ही बेटे को देखती है, उसका दिल भर आता है, उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। वो कहती है, आ मेरे लल्ला, आ मेरे गले लग जा, तू इतने दिनों से कहाँ था? तेरी माँ तरस गई तुझे गले लगाने के लिए। बेटा माँ की बातों को सुनता तो जरूर है, लेकिन महत्व नहीं देता। कहता है, माँ ये सब छोड़ और जो मैं कह रहा हूँ ना उस पे ध्यान दे। देख, कल सुबह अपन यहाँ से निकल लेंगे पहली रेलगाड़ी से। तो अब इतने बड़े घर का और इतने सारे सामानों का गांव में हम क्या करेंगे? तो मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना जाने से पहले इन सब का मैं सौदा कर देता हूँ। बता तुम क्या कहती हो माँ, क्या करना चाहिए? माँ कहती है, बेटा सब कुछ तो तेरा ही है, मैं तो बस तेरे साथ रहना चाहती हूँ। तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। बेटा वो ही करता है जो वो सोच कर आया था। वो सारा सामान समेटता है और एक सौदागर से बात कर लेता है अगले दिन सुबह सारा सामान बेचने के लिए। जैसे ही सुबह होती है, बेटा माँ को आवाज लगाता है, माँ क्या कर रही है तू इतनी देर से? चल जल्दी कर, अब अपन को निकलना है, रेलगाड़ी छूट जाएगी। माँ सूनी निगाहों से अपने घर को देख रही होती है। बेटा फिर से आवाज लगाता है, अरे माँ क्या खड़ी खड़ी देख रही है वहां पे, चल जल्दी कर। माँ अपने बेटे को कहती है, बेटा एक आखिरी बार इस चौखट को देख तो लेने दे। सोचा था कि इस घर में डोली में आई थी, इसी घर से अर्थी पे जाऊंगी। बेटा अपनी माँ की बात को काटते हुए कहता है, माँ ऐसे तो नहीं चलेगा, हमारी रेलगाड़ी छूट जाएगी, चल जल्दी कर। और फिर वो माँ का हाथ पकड़कर माँ को बस में बैठा देता है और दोनों स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही बेटा माँ को एक मेज पर बैठाकर और हाथ में एक लिफाफा पकड़ाकर कहता है, माँ यहाँ किसी से ज्यादा बात मत करना, मैं आ रहा हूँ अभी टिकट कटवा कर, ठीक है ना? जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना माँ। माँ कहती है, ठीक है बेटा। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं और देखते ही देखते सूरज डूबने लगता है। जब इतनी देर बेटा वापस नहीं आता तो माँ को बहुत चिंता होने लगती है। चिंता में माँ आसपास के लोगों से पूछना शुरू करती है कि भैया क्या आपने मेरे बेटे को देखा है? लेकिन कोई भी उसके बेटे को नहीं जानता है। तभी माँ की नजर दूर खड़े एक चाय वाले पर पड़ती है। माँ चाय वाले के पास जाती है और कहती है, क्या आपने मेरे बेटे को देखा? एक लड़का मेरे साथ सुबह आया था जो मुझे यहाँ बैठा कर गया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने कितनी देर हो गई वो वापस नहीं आया है। वो मेरा बेटा है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है।
भैया मेरे बेटे को ढूंढ दो ना। चाय वाला माँ से कहता है, अरे माता जी, इतनी भीड़ में अब तेरा बेटा कहाँ मिलेगा। और तभी माँ को याद आता है कि बेटा हाथ में एक लिफाफा पकड़ा गया था। वो चाय वाले को देकर कहती है, भैया इसमें जरा पढ़ो तो सही, क्या लिखा है। मेरे बेटा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे टिकट थमा कर चला गया और कहीं मेरे से ही रेलगाड़ी छूट गई हो। और तभी चाय वाला उस लिफाफे को खोलता है। उसमें कोई टिकट नहीं होता, उसमें एक चिट्ठी होती है, एक बेटे की अपनी माँ के नाम। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस खत को पढ़ रहा है, ये जो बुढ़िया सामने बैठी है ना, इसे वृद्धाश्रम छोड़ आना। माँ जब ये बात सुनती है, वो अपने आंसू नहीं रोक पाती, वो फूट फूट कर रोती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब आपके माँ बाप आपको बड़ा कर रहे थे, तो क्या कभी भी उनके मन में ये बात आई कि आप उनके लिए बोझ है? नहीं, किसी भी माँ बाप के मन में ये बात कभी नहीं आती कि उनका बच्चा उनके लिए बोझ है, क्योंकि वो उनका अंश होते हैं, वो उनका खून होते हैं। तो फिर जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं और उन्हें बच्चों के सहारे की जरूरत होती है, तो बच्चे क्यों भूल जाते हैं ये बात। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आज जब आप दफ्तर से घर जाएं, तो चाहे 15 मिनट ही सही अपने माता पिता के साथ समय गुजारिए। उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा गुजरा, उन्हें बताइए कि आपका दिन कैसा गुजरा। वो तरसते हैं आपसे बात करने के लिए। जो हाथ आज आपको आशीर्वाद देता है, आप नहीं जानते वो कब तक इस दुनिया में रहेगा। सोचिएगा जरूर इस बारे में।